आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी और जिन्होंने हमारे अलवर को आज बहुत अद्भुत सौगात दी है, हम सबके प्रिय सम्मान्य अश्वनी वैष्णव जी। मेरे सामने इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे अलवर के लोकप्रिय विधायक और मंत्री भाई संजय शर्मा जी। मेरे सामने अलवर से दिख रहे भाई अशोक गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष, पंडित धर्मवीर जी, भाई सुखवन जी, और यहाँ पर भिवाड़ी से जुड़े हुए हम सबके लोकप्रिय विधायक सम्मान्य महेंद्र बालकनाथ जी, भाई सम्मान्य रामेश जी, बलबीर छिल्लर जी, हमारे अध्यक्ष चौधरी महासिंह जी, सभी उद्योग वर्ग के जगत के लोग, हमारे दोनों कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका जी और अतुल जी, सभी अधिकारीगण। ये एक अलवर के लिए आज अद्भुत अवसर था और ये विशिष्ट रूप से इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी देश की वर्तमान परिस्थिति में हमें जो ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है, हमारे आग्रह पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्वनी जी ने इन कार्यक्रमों को वर्चुअली करने का फैसला किया है। हम सब जानते हैं कि देश हमें बहुत कुछ देता है, देश की मिट्टी में ही हम पलते और बढ़ते हैं, पर एक समय जब आता है हमें ये तय करना पड़ता है कि हमने देश को क्या दिया, कि अपने जीवन का मूल्यांकन करना पड़ता है। और इसलिए आज ये इस वर्चुअल कार्यक्रम का विशेष महत्व भी है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुख्य सचिव जी को भेज करके हमारे अलवर पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो केंद्र और राज्य सरकार की 10,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, उसकी व्यापक समीक्षा कराई और हम 15 तारीख को आप दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कलाकंद हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अलवर बुला के भी खिलाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। लेकिन आपने जो कार्य किया अलवर के लिए, मैं तहे दिल से आपको आज धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना भी चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें विशेष रूप से भिवाड़ी क्षेत्र में आरआरटीएस का विषय, भिवाड़ी के जल भराव का विषय और जो हमारा पानी का जो यमुना वाला विषय है, उसका समाधान भी किया है। और मैं ये आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारा जो नीमराणा के पास जो एक बड़ी वाटर बॉडी बनने वाली है, उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी आकर करेंगे और हमारे राठ क्षेत्र और बहरोड क्षेत्र के पानी का ये बड़ा समाधान होगा। आज इसमें जो सबसे बड़ा विषय है भिवाड़ी के विकास के लिए, जो 34 MLD का जो सीवरेज प्लांट है, क्योंकि महेंद्र बालकनाथ जी और हमने और हमारे सभी टीम ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि भिवाड़ी की जल भराव की समस्या का हम समाधान करेंगे। मैं लगातार पिछले 1.5 साल से अधिकारियों ने भी दिन रात मेहनत करके काम करी और ये 61 करोड़ रुपए का सीवरेज प्लांट का लोकार्पण है। मैं मानता हूं कि इसके होने से हम भिवाड़ी की जल समाधान का 1/3 काम पूरा कर पाए हैं। लेकिन ये 1/3 काम को भी पूरा करने के बाद जो दूसरी आवश्यकता थी, वो थी कि ये एसटीपी का पानी हम लोग सराय खुर्द बांध तक लेकर के जाएं। आज इसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि त्वरित गति से आपने कार्यक्रम कराया है और ये 52 करोड़ की परियोजना अब ये हमारा जो एसटीपी का पानी है, ये जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 1/3 और काम को पूरा करेगा। इसमें बीच में हमने पाइप छोड़े ताकि जो इंडस्ट्री भी एसटीपी का पानी लेना चाहे उनको भी उपलब्ध होगा, तो हम 2/3 काम तक पहुंचे हैं। अभी जो उस दिन जब हमने दिल्ली में बैठक करी थी और अब जो बाकी बारिश का पानी मसानी बैराज तक जाना है, राव नरबीर सिंह जी, राव इंद्रजीत जी भी साथ थे, संजय जी साथ थे, गडकरी जी के यहाँ बैठक हुई थी, उसकी भी डीपीआर तैयार हो गई है और मैं ये मानता हूं कि जल्दी उसका भी भूमि पूजन कार्यक्रम को हम करेंगे ताकि ये 100% भिवाड़ी की समस्या का समाधान हमारा और महाराज बालकनाथ जी का जो संकल्प है, इसको हम पूरा करके ही रहेंगे। ये मैं पूरे भिवाड़ी
यहाँ पर टपुकड़ा का हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो होंडा ने CSR से बनाया है। होंडा के लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे माननीय अश्वनी जी को है। अश्वनी जी एक विजनरी लीडर है और मैं तो अलवर वालों को बता दूं कि अश्वनी जी जहां पर हाथ लगाते हैं वो पारस पत्थर की तरह हाथ लगा देते हैं। तो हमारा तो शुरू से मैं अपने भाषण में कहता रहा हूं, ये जो खैरतल जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भर्तरी जिले का जो नाम दिया है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और एक ग्रेटर खैरतल के विषय को एक यहाँ के मेडिकल कॉलेज के विषय का मेरा जो संकल्प है और मुख्यमंत्री जी ने जो एक फ्यूचरिस्टिक रूप सोचा है, इस बार केवल भिवाड़ी नहीं बल्कि मुनावर में जो बासनी के पास भी उन्होंने एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर घोषित करा है। मुख्यमंत्री जी को पूरी उनके पास विजन है। हम पूरे मुंडावर से लेकर के मुंडावर खैरतल हमारे पूरे क्षेत्र को एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के रूप में बढ़ना चाहते हैं। जो सड़क परियोजनाएं भी हैं, चाहे भिवाड़ी नीमराना लिंक पे आप काम कर रहे हो, चाहे KMP से भिवाड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हो, चाहे टपुकड़ा रेवाड़ी से जोड़ने को काम कर रहे हो, ये सब काम हम भिवाड़ी को हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक तो भिवाड़ी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में था, लेकिन भविष्य में आज जो दुनिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक है, इसको भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अश्वनी जी के मार्गदर्शन में लाकर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रामगढ़ के मूर्तिकार हैं, उनके लिए भी हम एक व्यवस्था करके जो आपने एक विजन रखा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं विशेष रूप से पिछले दिनों हमारे अलवर क्षेत्र में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेनों के रुक गई, ट्रेनें हमारे अलवर से चल पड़ी हैं। ऐसा काम अश्वनी जी ने किया है। 8 ट्रेनें उन्होंने करवाया है उनको, उनका अलवर से ठहराव नहीं बल्कि ये जो हमारी 8 ट्रेनें उन्होंने करी है उसके लिए तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप देते हो तो झोली भर के देते हो, तो अलवर वाले ध्यान करें, मैंने आपकी 8 ट्रेनें आज और उनको दे दी है। आज तो 111 करोड़ से हम खुश हो जाए, लेकिन एयरपोर्ट की भी, मालाखेड़ा की भी, अलवर की मैंने और 8 ट्रेन की अर्जी लगा दी और जल्दी पूरी होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन ये जो 111 करोड़ का ये जो आज प्रोजेक्ट बना है, हमारे मित्र संजय शर्मा जी और मैं दोनों ही, जैसा माननीय अश्वनी जी ने बताए थे, पूरे प्रतिनिधि मंडल को लेकर या रेल भवन में आए थे। आपने बहुत अच्छा नक्शा मुझे संजय जी को दिखाया था और ये आज अलवर के रेलवे स्टेशन में एक तरफ से ही जो निकासी, अब दोनों तरफ से, मतलब दूसरी तरफ से भी इस स्टेशन का रास्ता बना है। भव्य 111 करोड़ रुपए की बड़ी बिल्डिंग बनेगी और मैं तो कहना चाहूंगा फिर आगे से अश्वनी जी के भाषण होंगे तो कहेंगे जैसलमेर से भी सुंदर स्टेशन ये अलवर का बना है। ऐसा स्टेशन अलवर का बने। आपने राजस्थान के नाम से रोशन किया है अपनी कार्य क्षमता से। राजस्थान को आप पे गर्व है, आप राजस्थान के पुत्र हैं। और अलवर में ट्रेनों के साथ साथ मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे 7 जो ओवरब्रिज और अंडरपास थे, विशेष रूप से दाऊदपुर का LC नंबर 114 अंडरपास, मालाखेड़ा का LC नंबर 128 ओवरब्रिज, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ रोड का LC नंबर 140 रोड ओवरब्रिज, अलवर पड़ीसल सेक्शन का LC नंबर 111A रोड ओवरब्रिज और खिरली के पास LC नंबर 68 रोड जो ओवरब्रिज है वो आपने पूरे करने का काम किया है। मैं आपको ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि किशनगढ़ खैरतल कोटपुतली मार्ग और रेवाड़ी अलवर सेक्शन में LC नंबर 93 के निकट रेलवे ओवरब्रिज को भी आपने निर्माण की स्वीकृति दी है। आपकी इस परियोजना से हमारे रामेश जी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत विशेष उनकी मांग रहती थी कि खैरतल, किशनगढ़बास, कोटपुतली और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं पुनः हमारे रेल मंत्री जी जब ये नक्शा दिखा रहे थे तो मैंने कहा ये रेलवे स्टेशन का नक्शा नहीं है, ये राजस्थान का सिंह द्वार का बोझ आपने उठाया है, इसको पूरा करने का काम आप करें। मैं हमारे अलवर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी, ये भिवाड़ी, ये अलवर का सिंह द्वार नहीं, ये हिंदुस्तान का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। आपके नेतृत्व में आगे बढ़े। अलवर लोकसभा क्षेत्र का
ये जो विकास और जो सुविधाएं हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित यात्रा, मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत आधारभूत संरचना देगी। हम सब लोग मिलकर के इस विकास के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। भविष्य में एक समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अश्वनी जी पुनः आपको अलवर एक अवसर पर हम बुलाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अलवर की तरफ से माननीय अश्वनी जी, आपको हृदय से ढेरों बधाइयां, धन्यवाद। और इसी तरह आपके नेतृत्व में ये जो सेमीकंडक्टर की क्रांति हिंदुस्तान कर रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आधारित विकसित भारत में जो आपकी जो विजन और परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रही है, आपके इस कार्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।